नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान एजुकेशन हब में। देखिए, आज 7 नवंबर है और आपका राजस्थान पुलिस का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आप सभी बच्चों के लिए मैं राजस्थान पुलिस की आंसर की लेके आई हूँ, पर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की आंसर की अभी आपको मिलने वाली है। इसी पेपर में मैं आपको कंप्यूटर के आंसर्स बताने वाली हूँ, तो चलिए आप सभी तैयार हो जाएं। क्वेश्चन है नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो आप सभी को बता दें कि जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+N। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। ए आप राइट करके मत आना, Ctrl+N जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है को ध्यान में रखना है। तो आंसर कौन सा होगा आपका? प्लास्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल शीट में सेल A1 में 5, A2 में 6 और सेल A3 में फार्मूला इक्वल A1+A2 है। सेल A3 का फार्मूला सेल B3 में ड्रैगिंग से कॉपी किया जाता है। सेल B3 में प्रदर्शित परिणाम यानी आउटपुट इसमें से कौन सा होगा? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें से जो आउटपुट होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, वो है 0। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0 होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए आगे हैं, हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस के आंसर ही कर रहे हैं। अदर क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैं आपके लिए अलग से की ले आऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान में रखें। क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है यह ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है। तो निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा है? कंट्रोल यूनिट है, ड्राइवर है, शेल है या कर्नेल है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नेल। तो आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर डी पर राइट करना है। नेक्स्ट है, एक सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डेटा प्रोजेक्टर। क्या है इसका सही आंसर? डेटा प्रोजेक्टर है। तो आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से असंगत को चुनिए। असंगत का मतलब होता है गलत को चुनिए, अलग को चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, फर्मवेयर। कौन सा आंसर है? फर्मवेयर सही होगा। नेक्स्ट है, देखिएगा, अब हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, तो हमें सारे क्वेश्चंस कौन से देखने हैं? कंप्यूटर के क्वेश्चंस ही देखने हैं, और बीच में अदर क्वेश्चंस में आपको नहीं कराऊंगी। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर कोई उत्पादन खरीदने या बेचने में सहायक तकनीकी या सेवा क्या कहलाती है? तो आपको पता है कि कंप्यूटर पर कुछ भी खरीदना होता है, बेचना होता है, तो किसके थ्रू होता है? ई-कॉमर्स के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपको ध्यान में रखना, आउटपुट डिवाइस नहीं है तो वो है माइक्रोफोन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन कौन सा है कि देखिएगा, निम्न में से कौन सी फीचर कंप्यूटर के माउस से संबंधित नहीं है? यानी ऐसा कौन सा फीचर है जो कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है? देखिए, वापस बोलती हूँ, निम्न में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है? तो इसका आंसर कौन सा है? माउस से क्या होता है? पॉइंट होता है। तो कौन सी विशेषता इससे संबंधित है? तो वो है पॉइंटिंग डिवाइस इससे संबंधित है। आंसर नंबर डी होगा जो सही होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा होगा? देखते हैं अभी कौन सा क्वेश्चन हमारा आने वाला है। हाँ जी, चलिए जल्दी फास्ट। हाँ चलिए, आ गया। विषम को चिन्हित करें। विषम का मतलब क्या होता है? जो अलग है उसको चिन्हित करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। विषम का मतलब होता है जो अलग है, तीन एक जैसे हैं। तो ऑफिस 365 जो है ये ऑप्शन कैसा है? ये विषम है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो कौन सा है कि इसमें से कौन सा शब्द या व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपको ध्यान में रखना है? वो है फ्लैट पैनल। कौन सा नहीं है? फ्लैट पैनल नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम? तो वो होगा आपका मैक OS। यानी पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो आंसर है ए है मैक OS, ये राइट है। तो आपको क्या करना है? 38 का ए लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सर्च करते हैं, कहाँ मिलेगा हमें हमारा क्वेश्चन। चलिए करते हैं। देखिए कंप्यूटर से संबंधित सभी क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, अदर क्वेश्चंस हम नहीं ले रहे हैं, समय नहीं है, बच्चे लगातार कॉल कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपके लिए जो है वो इसी पेपर में से कंप्यूटर के क्वेश्चंस ले रही हूँ। तो चलिए ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आ चुका है, कंप्यूटर से संबंधित है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग स्वरूप में रूपांतरित करता है तथा फोन लाइन के द्वारा उसका संचालन किया जा सके, इसे क्या कहते हैं? तो ध्यान में रखिए, इसे क्या कहा जाता है? इसे मॉडेम कहा जाता है, यानी कि 60 का आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन डैश से होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो पिक्सलों की संख्या होती है इसी से होता है, यानी कि 61 का ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाँ जी देखो जल्दी फास्ट आ गया। HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है या क्या कहलाता है? तो देखिएगा क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, HTTP कहलाता है। क्या कहलाता है? HTTP कहलाता है, यानी 72 का डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है, आंसर नंबर सी है, HDMI। कौन सा आंसर है? HDMI है, आपको ध्यान में रखना है। चलो अभी और क्वेश्चन के आंसर सर्च करते हैं, कहाँ हमारे कंप्यूटर के आंसर्स हैं। चलें फास्ट चलें। देखिएगा हाँ, निम्न इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार CPU में इंट्रीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया है? तो ये ध्यान में रखें, तीसरी जनरेशन में किया गया है। आंसर कौन सा सही है? आंसर जो है वो बी सही है, आपको ध्यान में रखना है। डैश ने मैक OS को विकसित किया है और उसका स्वामित्व रखते हैं। किसने जो है वो मैक OS को विकसित किया और उसका जो है स्वामित्व यानी बॉस कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है, उसका जो है आंसर नंबर बी सही होगा, एप्पल। कौन सा सही है? एप्पल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आने वाला है, बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहें, जाएं नहीं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है। इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? कंप्यूटर के CPU का भाग कौन नहीं है? तो आंसर नंबर डी सही है, माउस बिल्कुल नहीं है, माउस नहीं होगा, यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात कर रही हूँ तो कौन सा नहीं होगा? वो होगा आंसर नंबर डी, सिस्टम प्रधान संस्थान प्रबंधन। तो कौन सा नहीं होगा? तो ये ध्यान में रखें, क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वापस बता रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य या फंक्शन है? तो वो ध्यान में रखना, सिस्टम संसाधन प्रबंधन। ये जो ऑप्शन नंबर डी है, जो आंसर नंबर डी है, वही इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए सर्च करते हैं। चलिए और आगे पढ़ते हैं। देखिएगा फास्ट बताना पड़ रहा है आपको। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो आपको ये ध्यान में रखना है, कौन सा नहीं है कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में। तो कौन सा नहीं होना चाहिए? माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क या DBMS क्या नहीं है? तो वो नहीं है, DBMS नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? तो आपको बता दें, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, हाँ जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसका सही आंसर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए क्वेश्चन ढूंढते हैं, क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ जी चलें क्वेश्चन देखते हैं, अभी कहाँ है क्वेश्चन। इनमें से कौन एक अस्थिर मेमोरी है? कौन सी जो है वो अस्थिर मेमोरी है? तो आपको ध्यान में रखना है, ए सही है, रैम जो है एक अस्थिर मेमोरी है। MS वर्ड में क्लिपबोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस
शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा Ctrl+C। कौन सा होगा? बी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? चलिए, वास्तविक मेज के शीर्ष यानी टेबल टॉप की तरह कौन वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए बी, डेस्कटॉप। आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर जॉयस्टिक क्या है? तो देखिएगा, ये एक इनपुट डिवाइस है, यानी आंसर नंबर ए सही है। यहाँ ऑप्शन गलत दे दिया है, इसको ए करना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, MS वर्ड के उपयोग द्वारा इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार से की जा सकती है? तो इसका आंसर है, देखिए, रिपोर्ट लिखने के लिए आंसर कौन सा होगा? सी सही होगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलिए ढूंढते हैं कहाँ है हमारा क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, ये रहा 142 पे। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलें, फोल्डर, प्रोग्राम या अन्य आइटमों का लघु ग्राफिकल निरूपण इसमें से क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, आइकन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? तो कीबोर्ड से संबंधित कौन सा नहीं है? तो वो है आंसर नंबर डी, मास्टर कुंजी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारा, MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बटन डैश टैब में पाया जाता है, यानी कि MS वर्ल्ड 2016 में अगर किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जो बटन होता है वो किस टैब में मिलेगा? वो मिलेगा हमें होम टैब में मिलेगा। तो आंसर कौन सा है? ए सही है। दोस्तों, आपके कंप्यूटर से संबंधित सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आप अपने पेपर में सारे आंसर्स को टिक लगा दें और आप अपने आंसर्स को चेक कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने कंप्यूटर के आंसर की बताई है। इसी में मैं GK और रीजनिंग के आंसर्स भी बताऊँगी। तो जल्दी से जल्दी वापस मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।